So, good evening students. Today we are going to discuss about the very next topic of our chapter number 3, how do organisms reproduce. हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था पता है, वही कि भाई असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े थे। उसमें आपका बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन पढ़ा था और लास्ट टॉपिक हमने टिश्यू कल्चर किया था। और इस वीडियो में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप सभी डाल लेंगे टॉपिक का नाम और साथ के साथ नोट बनाते चले ध्यान से। तो डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए बेटा, जो हमने बोला कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लावर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे हम फ्लावर। ठीक है, देखिए ये क्या होता है आपका स्ट्रक्चरली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट है आपकी किस चीज के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे इट इज फिजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली important site for reproduction in flowering plants, for reproduction in प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट साइट होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट बियर्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए दोबारा सुन लीजिए, तो ये वही भाई इंपॉर्टेंट साइट है फिजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली। ठीक है, इस चीज़ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में, क्योंकि भाई ये बियर करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो बियर करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। ठीक है, तो इसलिए भाई ये जरूरी है। अब इसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली शो कर देता हूँ कि कैसे आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको कुछ बनाना है डायग्राम। देखिए ना बिस्क डायग्राम, तो वही उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अभी मैं इसमें से इस तरीके का स्ट्रक्चर सभी देखते रहें डायग्राम कैसे बनेगा। तो डायग्राम बनाने आप सभी को आनी चाहिए। डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो मैटर भी करते हैं। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे इनर पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है आपको एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बना दिया मैंने। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये लीजिए इस तरीके से मैंने इसे बना दिया। ठीक है, और आपको क्या बनाना है, इसमें से एंथर्स बनाने हैं। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से आपका डायग्राम बनाना है। अब देखेंगे इनके पार्ट्स लेबल करेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। ये स्टिग्मा। ठीक है, ये होता है एंथर। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ये कहलाता है फिलामेंट। क्या कहलाता है? फिलामेंट। ये ओवरी कहलाती है। इसके अंदर ये ओव्यूल्स। ठीक है, ये सेपल्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इनके बारे में लिखते हैं। अब
आपको फ्लावर के बारे में समझ में आ गया भाई कि ये एम्ब्रियोलॉजिकली और फिजिकली इंपॉर्टेंट साइट है रिप्रोडक्शन के लिए। किसमें? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन प्लांट्स के सेंस में, फ्लावरिंग प्लांट्स के सेंस में, ठीक है। तो वहाँ पर ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सभी देखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे किसके बारे में? पार्ट्स के बारे में, ठीक है। स्टेमेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, ठीक है। किसकी बात चल रही है? ये स्टेमेन की। स्टेमेन है बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जो कि बियर करता है, विच बियर्स, किसको बियर करता है बेटा? देखो ये आपका कहलाता है पूरा का पूरा स्टेमेन, ठीक है। क्या क्या बियर करता है ये? एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट, इनको ये बियर करता है। क्लियर है सभी को? अब ये होते क्या है, जो एंथर है, ठीक है, जो एंथर है वो बियर करता है मेल गैमेट्स को, एंथर। इट बियर्स मेल गैमेट। आपको पता है पॉलन ग्रेन्स होते हैं इस पर, क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। इसके ऊपर जो है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, तो जो कि आपके मेल गैमेट कहलाते हैं। इट बियर्स मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स रिप्रोडक्टिव गैमेट्स नोन एज पॉलन ग्रेन्स, नोन एज पॉलन ग्रेन्स। इनको क्या क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्लियर है सभी को? अब उसके बाद देखिए, हमने इसमें स्टेमिन की बात कर ली, उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? पिस्टिल या फिर कार्पेल की, ठीक है। पिस्टिल और यू कैन से कार्पेल। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो लिखेंगे इसके अंदर, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखेंगे ये क्या बियर करता है भाई, ठीक है। इतना तो पता पड़ गया कि ये आपका ये होता है, ठीक है, लेकिन बियर क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो बेटा देखेंगे अभी इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला जो है, सबसे पहला वो आपका क्या है, पढ़ते हैं स्टिग्मा। किसको पढ़ते हैं? स्टिग्मा के बारे में। तो देखेंगे सभी स्टिग्मा क्या होता है, ठीक है। ये बेटा फ्लैट सरफेस होती है जो कि वेक्टर्स के लिए, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वेक्टर्स, उनके लिए लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लैंडिंग सरफेस फॉर, किसके लिए? वेक्टर्स के लिए, फॉर वेक्टर्स, ठीक है। टू ट्रांसफर, किस चीज़ के लिए? ट्रांसफर करने के लिए पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। क्लियर है सभी को? उसके बाद देखिए स्टिग्मा के बाद क्या आता है आपका, जो स्टिग्मा के बाद जो सेक्शन है वो है आपके, देखिए ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये सेक्शन जो है आपका क्या कहलाता है? स्टाइल। क्या कहलाता है? स्टाइल, ठीक है। और इसको जो इनर, जो इसमें अंदर ट्यूब आता है, ठीक है, इसके अंदर एक हम ट्यूब बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे हम? पॉलन ट्यूब। तो ध्यान रखना, इसे कहा जाता है आपका पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। मैं आपको अलग सेपरेट डायग्राम्स भी बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो स्टेमिन था, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका डायग्राम कुछ आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये एंथर है, ठीक है, और ये फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। और पूरे का नाम इसका स्टेमिन होता है। क्लियर है सभी को? और इधर साइड में देखो, दूसरा बना करके दिखा देता हूँ आपको इसके बारे में। तो अगर पिस्टिल और कार्पेल की बात करें हम, तो
तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, इसमें स्टिग्मा क्या बोलते हैं इसे, स्टिग्मा। ये आपका पॉलन डक्ट, पॉलन डक्ट, ठीक है, ये स्टाइल, ये ओवरी और ये ओव्यूल, ठीक है। तो अभी आपको सभी को डायग्रामेटिकली समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके आगे लिखवाता हूँ, ठीक है। स्टिग्मा के बाद देखिए क्या होता है, पॉलन डक्ट, पॉलन डक्ट। पॉलन डक्ट का काम क्या होता है, देखिए जो पॉलन ग्रेन्स आपके इस सरफेस पर आते हैं, ये उनको ट्रांसफर करता है कहाँ तक, ओवेरी तक, ठीक है। इट ट्रांसफर्स पॉलन ग्रेन्स, किसको, पॉलन ग्रेन्स, फ्रॉम स्टिग्मा, कहाँ से, स्टिग्मा से, टू ओवरी, टू ओवेरी। क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिए सभी, अब हमने पॉलन डक्ट के बारे में पढ़ लिया, स्टाइल के बारे में नहीं लिखते हैं इसमें। उसके बाद देखिए ओवरी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। किसके बारे में, ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या क्या फंक्शन क्या होता है, देखिए दे बियर और प्रोड्यूस, ये बियर करती है या फिर प्रोड्यूस करती है, इवन से प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, किसको प्रोड्यूस करती है, ये फीमेल गैमेट, ओवम और यू कैन से एग सेल और एग सेल। क्लियर है सभी को इतना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको इसमें याद रखने थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो डिज़ाइन किया जाता है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो आई होप आपको समझ में आ गया इतना। तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए सभी स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चलो आगे का डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें, वो करते हैं हम फर्टिलाइजेशन का, कि भाई किस तरीके से आपका इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम। फर्टिलाइजेशन से पहले डाल लीजिए बेटा पॉलिनेशन, क्या डाल लीजिए, पॉलिनेशन। ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये जो क्या है आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए बेटा जब आपका एंथर से, किस चीज़ से, एंथर से, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो है इस पर से ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पर, कहाँ पर, स्टिग्मा पर, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आपके पॉलन ग्रेन्स होंगे, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। वो जब एंथर से स्टिग्मा पर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलिनेशन, ठीक है। तो अभी लिखेंगे सभी कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो लिख लीजिए इसमें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। तो अच्छे से समझिए, सबको समझ में आएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, किस चीज़ का ट्रांसफर हो रहा है, देखिए आपको बताया मैंने पॉलन ग्रेन्स का, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, ऑफ ए फ्लावर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका पॉलिनेशन, एंथर और ये स्टिग्मा। और ये जो प्रोसेस होता है बेटा पॉलन ग्रेन से ट्रांसफर होने का, वो किसकी हेल्प से होता है, वेक्टर्स, ठीक है, विच इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। किसकी हेल्प से होता है, वेक्टर की हेल्प से, विच इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, हेल्प ऑफ वेक्टर्स लाइक फ्लाइज, लाइक फ्लाइज। जो आपकी मक्खियाँ वगैरह होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो उड़ करके पॉलन ग्रेन्स को लेकर के जाते हैं स्टिग्मा पर, ठीक है, वो वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में कंफ्यूज मत होना, क्या होता है, ये मीडिएटर होते हैं, मतलब कि मीडिएटर होते हैं, मतलब ये करवाते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पर। अब जो पॉलिनेशन है वो भी टू टाइप का होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप, ठीक है, इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरीके का।
अब दो तरीके के कौन कौन से होते हैं आपके पॉलिनेशन वो देखेंगे हम, ठीक है। तो जो पहला इसमें टाइप होता है वो होता है आपका पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए ध्यान से, जब आपका पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, प्लांट के कहाँ पर? सेम फ्लावर में, ठीक है, या फिर उसी पेड़ के, ठीक है, कोई एक पेड़ है, इस पर सपोज करो ये फूल आ रहे हैं, ठीक है, दो दो, अब या फिर उसी पेड़ के दूसरे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाए, या तो सेम फ्लावर में अगर वो बाइसेक्सुअल है तब, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो जाए तब, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। तो लिखिए इसमें क्या होगी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। किस चीज़ का प्रोसेस? पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर होने का, ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक, ऑफ ए सेम फ्लावर और अनोदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और अनोदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसी प्लांट के सेम दूसरे फ्लावर में, ऑफ सेम प्लांट। ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन भी, ठीक है, वो कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन देखो, इसके एग्जांपल्स की बात करें हम तो लिख लीजिए, इसके एग्जांपल में हिबिस्कस आपका कॉमन है, ठीक है, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस फ्लावर, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस, HIBISCUS, हिबिस्कस फ्लावर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है आपको पता है वो क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था उसमें सेम प्लांट के अंदर ही, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो रहे थे या तो दूसरे फ्लावर में या फिर सेम फ्लावर में। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं दूसरे किसी सेम प्रजाति के, मतलब सेम स्पीसीज होगी प्लांट की, उसके फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, किस चीज़ का? पॉलन ग्रेन्स का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ से कहाँ तक? एंथर से स्टिग्मा तक, ऑफ किस चीज़ के? ऑफ अनोदर फ्लावर ऑफ अनोदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज सेम होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए? सेम स्पीसीज, ठीक है। तब आपका वो पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या होगा। पपाया इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल पपाया, ठीक है। सभी को क्लियर है इतना? तो अभी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन डिस्कस हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम? फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को? फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्या पढ़ेंगे। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो देखते हैं आगे का कि आपका फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है आपका, इसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आपके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, कहाँ से? स्टिग्मा से ओवरी तक, ठीक है। तो वही आपका प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ। डायग्रामेटिकली देखिए पहले कि सपोज करो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, और हुआ क्या है इसमें, ये देखिए ये पॉलन डक्ट बना दिया मैंने। जो पॉलन ग्रेन्स थे वो यहाँ आए, ठीक है, स्टिग्मा पर, और फिर क्या करते हैं वो इस पॉलन डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू? पॉलन डक्ट के थ्रू, ठीक है, ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ पर? ओवरी में। कहाँ पर? ओवरी में ट्रांसफर हो जाते हैं।
ठीक है। तो अभी ओवरी में ट्रांसफर हो जाएंगे, मैं बता देता हूँ। ये आपका ओवरी है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल, ठीक है। और ये आपका एग सेल, क्या है, एग सेल। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे ये यहाँ पर आता है, ये फ्यूज करता है किसके साथ में, ओव्यूल के साथ में, और क्या बना लेता है, जाइगोट। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, किसका फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट इज नोन एज, वो कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन लिख दिया, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो बताएंगे आप। इन दिस प्रोसेस pollen grains, pollen grains आफ्टर पॉलिनेशन, किसके बाद में, पॉलिनेशन के बाद में, आफ्टर पॉलिनेशन पासिस टू, पास कर जाते हैं, ठीक है, पासिस टू ओवरी, कहाँ पर, ओवरी पर में पास हो जाते हैं, देखो, ठीक है। और किसके थ्रू होते हैं, थ्रू पॉलन डक्ट, थ्रू पॉलन डक्ट, ठीक है। एंड फ्यूजेस विद, और फ्यूज करते हैं वो, एंड फ्यूजेस विद, अब ये फ्यूज करेगा किसके साथ, ओव्यूल के साथ, ठीक है, फ्यूजेस विद ओव्यूल, विद ओव्यूल टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। क्लियर है सभी को। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो आप इसको समझ में आ गया आई होप सभी के, कि आपका फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसके बाद देखिए, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जाइगोट बना, समझ में आ गया। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें फर्टिलाइजेशन के अलावा, वो होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। तो सभी समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या था कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, उन दो मेल गैमेट, इसमें क्या डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, ठीक, अलग अलग चीज़ों के साथ में, और टुगेदरली वो क्या कहलाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखेंगे डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, द आउट ऑफ टू मेल गैमेट, आउट ऑफ टू मेल गैमेट, ऑफ टू मेल गैमेट मतलब दो मेल गैमेट में से, ठीक है, वन मेल गैमेट, एक मेल गैमेट फ्यूजेस विद, फ्यूज करता है इस एग के साथ में, किसके साथ फ्यूज करता है, गैमेट फ्यूजेस विद मे, यू कैन से योर ओव्यूल और एक्सेल, विद एक्सेल, एक्सेल के साथ फ्यूज करता है टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, डाइप्लॉइड जाइगोट, क्या बनाने के लिए, डिप्लॉइड जाइगोट। वो उसके साथ फ्यूज करता है, देखिए पॉलन ग्रेन एक उनमें से, और क्या बना लेता है, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। और जो दूसरा वाला आपका मेल गैमेट है, एंड द अदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जो है, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद, फ्यूज करता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, विद टू पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ करता है, टू फॉर्म एंडोस्पर्म, टू फॉर्म एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म बनाने के लिए। और ये प्रोसेस जो है दो बार जो होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का, फ्यूजन का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस of twice fertilization is known as डबल फर्टिलाइजेशन। तो वो आपका डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद अब हुआ यूँ कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन भी टेक प्लेस कर गया, तो उसके बाद के क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सभी ने, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इसमें डालिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, किस चीज़ का फॉर्मेशन, फ्रूट का या सीड का। ठीक है, अब जब ये आपका फ्यूजन हो जाता है तो होता क्या है, देखिए कि जो ओवरी का जो फ्लैशी पार्ट है वो तो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ठीक है, और जो ओव्यूल्स जो हमारे फ्यूज कर रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। ठीक है, तो लिखिए इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में पेटल्स एंड सेपल्स, पेटल्स एंड सेपल्स बिकम, जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो हो जाते हैं कैसे, नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, कि वो शेड ऑफ कर जाते हैं, बिकम ड्राई, ड्राई एंड फॉल, ड्राई हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू सीड, सीड में कन्वर्ट होते हैं, किस में होते हैं, सीड में। तो ध्यान रखना कि आपका सीड में क्या चीज़ कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, इनटू सीड, ठीक है, और जो ओवरी होती है, ठीक है, वो फ्लैशी पार्ट में फ्रूट के, एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू fleshy part of fruit, fleshy part of fruit, fleshy part of fruit। आई होप आपको क्लियर है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं वो करते हैं हम जर्मिनेशन। कौन सा टॉपिक, जर्मिनेशन, तो सभी डाल लेंगे इसके बाद जर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन देखिए बेटा क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, सीड इनटू सीडलिंग, जो प्रोसेस होता है सीड के सीडलिंग में बदलने का प्रोसेस, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, इज नोन एज जर्मिनेशन, वो जर्मिनेशन कहलाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि जर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इसी में स्ट्रक्चर ऑफ सीड, कि आपका सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में देखिए डायग्रामेटिकली शो कर देता हूँ पहले आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड आपको कैसे बनाना होता है। ठीक है, ठीक है, सपोज करो ये सीड है, इसी जो अपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, और ये जो लोअर पार्ट है इसको, और ये वाला जो पार्ट है इसे लेवल करते हैं हम। ये जो आपको बीच वाला सेक्शन है ये फूड को स्टोर करके रखता है, और क्या क्या इसका नाम क्या है, कोटाइलेडोन, क्या है, कोटाइलेडोन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल, इसे बोलते हैं हम प्ल्यूम्यूल। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं सीड हैव 3 मेन पार्ट्स, इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। अब देखेंगे वो 3 मेन पार्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं। ए प्ल्यूम्यूल, पहला वाला क्या होता है, प्ल्यूम्यूल। ठीक है, ये सीड का वो हिस्सा होता है बेटा जो कि किस में कन्वर्ट होता है, लीफ में, जो पत्तियों में बढ़ता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम प्ल्यूम्यूल। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसमें पार्ट ऑफ सीड, पार्ट ऑफ सीड विच कन्वर्ट्स इनटू लीफ। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम प्ल्यूम्यूल। उसके बाद बी देखिए क्या होगा, कोटाइलेडोन। ठीक है, बी कोटाइलेडोन। कोटाइलेडोन क्या होता है, चेक कीजिए कि ये वो पार्ट होता है आपके सीड का, ठीक है, जो कि स्टोर करके रखता है फूड को अपने अंदर। ठीक है, ग्रोइंग सीडलिंग के लिए। तो लिखेंगे इसमें द पार्ट ऑफ फ्रूट
विच स्टोर्स, जो कि स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टोर्स फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, न्यू प्लांट के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वाला जो सी वाला होता है वो होता है आपका रेडिकल। क्या होता है? रेडिकल। अब देखिए रेडिकल क्या होता है, ये शूट वाला जो रूट में कन्वर्ट होता है पार्ट, ठीक है, प्लांट का, सीडलिंग का, उसे बोलते हैं हम रेडिकल। तो इसमें लिख लीजिए पार्ट ऑफ सीड, पार्ट ऑफ सीड, ये भी सीड का पार्ट होता है, ठीक है, विच कन्वर्ट्स, कन्वर्ट होता है इनटू रूट्स, इसमें कन्वर्ट होता है रूट्स, ठीक है, उसे बोलते हैं हम रेडिकल। तो आई होप आप सभी को ये भी क्लियर हो गया। तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए ठीक है, अभी मैं इसे रेस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या होगा आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डालिए पहले, फिर आगे चलते हैं ह्यूमन बींग्स पर के बारे में, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर और अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी होते हैं उसमें भी, ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी होते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो करते हैं आपका कि आपका ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। तो पहली चीज़ हम जिसमें लिखेंगे वो लिखेंगे इट हैज़ डिफरेंट स्टेजेस, इसकी 3 स्टेज होती हैं। इट हैज़ 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस में सबसे पहले जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं आपका गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ते हैं? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अभी आपको लो स्टैंडर्ड्स पे पढ़ाया जाएगा, क्लास 12 में आप इसकी डीप स्टडी करोगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स गैमेट्स, सेक्स गैमेट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आपका गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ये होता है आपका स्पर्म का प्रोडक्शन मेल्स में, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, ठीक है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि आपका ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन किस चीज़ में? फीमेल्स में, जो फीमेल ओवम होता है, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट, उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस पहला पार्ट हो गया, समझ में आ गया सभी को। इसके अंदर क्या होता है? सेक्स गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इस मेल्स में आपका ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और फीमेल में कहलाता है ओव्यूलेशन। और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो इसमें आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है और इसमें आपका ओवम का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है सभी को इतना? अब आगे देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बाद आगे क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा जो प्रोसेस आता है वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में जब हम पढ़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन में हम बताते हैं कि भाई जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, ठीक है, और क्या बनाता है? जाइगोट, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का प्रोसेस है ये, मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। अब ये भी 2 तरीके का होता है,
ठीक है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, कितने तरीके का होता है? टू टाइप का लिख लेंगे। इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपका फर्स्ट वन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो लिखेंगे इसमें टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या है? टाइप है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन इन विच, जिसमें कि इन विच फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, जो फॉर्मेशन है और डेवलपमेंट है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस करता है, ठीक है। कहाँ पर टेक प्लेस करता है भाई? इनसाइड द, अंदर, इनसाइड द फीमेल बॉडी। किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, सेकेंड टाइप इसका। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब आपका फर्टिलाइजेशन, ये भी आपका फर्टिलाइजेशन का टाइप है जिसमें कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का, वो कहाँ होता है? बाहर होता है फीमेल बॉडी के, ठीक है। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन का टाइप है, ठीक है, इन विच, जिसमें कि डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, टेक प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। फीमेल बॉडी के जब बाहर होता है आपका, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बेटा एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके। एक्सटर्नल एग्जाम्पल में आपके वो सभी के एग्जाम्पल में आता है इन एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस इसे शो करते हैं, ठीक है, इन एम्फीबियंस। ऊपर वाले में अब देखें तो हम कि भाई उसमें अंदर होता है तो ह्यूमन से ले लीजिए एग्जाम्पल में, ह्यूमन, ठीक है। और भी हो सकते हैं तो जो कि आपके करते हैं। तो ये दो टाइप होते हैं आपके फर्टिलाइजेशन के, तो वो जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली स्टेज पता चल गई आपको कि पहली और दूसरी की फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब उसके बाद पहले तो हम इसमें डिस्क्राइब कर लें, सीधे पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। इसमें इन ह्यूमंस और एडिट कर लीजिए, इन ह्यूमंस। अभी तक तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम वो तीसरा जो उसमें इवेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम क्या, आपका चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, भाई कौन कौन से चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पीरियड पर, मेल्स और फीमेल में, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो मैं आपको प्यूबर्टी की डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो सभी याद रखना प्यूबर्टी क्या होता है। टाइम पीरियड होता है ये, टाइम पीरियड व्हेन आवर बॉडी, वो टाइम पीरियड जिसमें कि हमारी बॉडी बिकम्स मैच्योर होती है, ठीक है, बिकम्स मैच्योर, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। क्लियर है सभी को? इसके बाद बेटा आगे का बताते हैं हम तुम्हें, ठीक है। अब वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बेटा सभी डिवाइड कर लेना इसको ऐसे करके, ठीक है। इधर डाल लेना मेल,
ठीक है, इधर डाल देना फीमेल। अब इनके हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेंस में हम देखते हैं, किसी भी मेन को कैटेगराइज करते हैं तो ऑब्वियस है कि उसकी बियर्ड होती है, माउस्टेज होते हैं, ठीक है। तो दे हैं फेशियल हेयर्स एंड हेयर्स इन प्यूबिक रीजन इस समय पर आपके फेशियल हेयर्स और प्यूबिक रीजन में आपके हेयर्स आते हैं। एंड हेयर्स इन प्यूबिक रीजन क्लियर है सभी को कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं स्क्रिप्ट में फीमेल्स में क्या होता है, ठीक है। फीमेल्स में बेटा आपके फेशियल हेयर्स ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ प्यूबिक रीजन में, ठीक है। फीमेल्स हेयर्स ग्रो करते हैं, कहाँ पर ग्रो करते हैं भाई, इन प्यूबिक रीजन। तो सेम था, बस आपको इसमें से फेशियल हेयर्स को हटा देना है, क्लियर है। अरे चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा इसका दूसरा आपको मिलेगा पॉइंट कि क्या हो सकता है भाई चेंजेस प्यूबर्टी टाइम पीरियड पर। देखिए बच्चों की आवाज़ बहुत शार्प होती है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो आपका वॉइस बॉक्स छोटा होता है उस टाइम पर, जैसे हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज। तो हम दूसरे पॉइंट ये लिखेंगे, वॉइस बॉक्स बिकम एनलार्ज, क्लियर है सभी को। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या होता है, सेम पॉइंट इसमें भी है, वॉइस बॉक्स बिकम एनलार्ज। उसके बाद देखेंगे क्या होता है थर्ड पॉइंट इन दोनों में। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो देखिए इनमें जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और सेबेसियस ग्लैंड्स हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। इनमें एडिशन में रहता है बस क्या, ममरी ग्लैंड्स, क्योंकि हमारे पास ममरी ग्लैंड नहीं होते हैं, किसके पास होते हैं, फीमेल के पास, ठीक है। तो उसमें ग्रो कर जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड्स स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। और जबकि आपका फीमेल्स में एडिशन में आ जाता है ममरी ग्लैंड्स, स्वेट सेबेसियस, ठीक है, एंड ममरी ग्लैंड स्टार्ट वर्किंग, एंड ममरी ग्लैंड्स स्टार्ट वर्किंग, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है सभी को। आई होप तीनों पॉइंट अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, पेनिस एंड ओवरी, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएं तो हम इसमें बताते हैं कि इसमें भी जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो एनलार्ज हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स बिकम एनलार्ज। उसके बाद देखिए मेल्स में जो टेस्टिस है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, वो स्पर्म प्रोड्यूस करने देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है देखिए सामने वाले में, इसमें ओवरी जो है वो ओवम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम। तो क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स, दोनों में होता है ये अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स। वो इस एज पे ही बेटा ये कॉमन रहता है, टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। तो बेटा टीनेजर्स में ज़्यादातर रहता है, ठीक है। तो इसमें भी वही लिखेंगे अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स, वो ये दोनों कॉमन है इसमें, टुवर्ड
अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स। ठीक है, ये भी हिसाब से मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। ठीक है, और देखेंगे इसे मेल्स में, शोल्डर्स बिकम ब्रॉड, शोल्डर जो ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रॉड। ठीक है, शोल्डर्स के बाद एंड चेस्ट भी कर लीजिए, एंड चेस्ट। ठीक है, वो ब्रॉड हो जाते हैं। इनमें ब्रेस्ट साइज बिकम एनलार्ज, ब्रेस्ट साइज। ठीक है, शोल्डर। ठीक है, हिप्स एंड चेस्ट बिकम एनलार्ज, एंड चेस्ट बिकम एनलार्ज। So these are some of your changes during puberty. Enlarge. क्लियर है सभी को कि भाई चेंजेस क्या क्या होते हैं आपके प्यूबर्टी टाइम पीरियड पर। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि भाई ये चेंजेस कौन कौन से हैं। तो जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, ले लीजिए सभी स्क्रीनशॉट। चलो मैं सीरीज कर देता हूँ। इसके बाद डाल लीजिए बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या डालना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। पहले सभी डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद आगे का करते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम आपका सेकंड आपका सेक्स ऑर्गन्स का। ठीक है, अधिकतर इनकी लेबलिंग पूछवा ली जाती है। ठीक है, डायग्राम बनवा लिया जाता है आपसे। ठीक है, इसे अच्छे से समझेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। हैंड मूवमेंट को नोटिस करिए कि मेरा हैंड मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिर आपको इस तरीके से लेके जाना है। ठीक है, लेकर के आए, इधर से डाइवर्ट कर देना है। यहाँ आपको एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और उसको इस तरीके से कर देना है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से लेकर के इस ट्यूब को डबलिंग करते हुए इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से लेंगे। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, एक यूरिनरी ब्लैडर बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और उस यूरिनरी ब्लैडर में से आप पास करवाएंगे इस डक्ट को। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ से ये यूकर करके लेके आना है, और इसमें से यहाँ पर आपको क्या बना देनी है, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, और इसको जोड़ देना है इससे। ठीक है, यहाँ पर आपको बनाने हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बनाने हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो सो इजी डायग्राम है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आगे इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। क्या होता है आपका, ये होता है आपका यूरेथ्रा, ये हो गई आपकी पेनिस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। ठीक है, यहाँ टिप पर होती है बेटा फोर स्किन, फोर स्किन। ठीक है, इसे कहते हैं हम स्कॉर्टम। क्या कहते हैं? स्कॉर्टम। ठीक है, ये टेस्टिस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस। क्लियर है सभी को इतना? ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है सभी को? इसके बाद ये आपकी सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, इसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो गए, सेमिनल वेसिकल्स। मैंने आपको सब कुछ बना करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे हम, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ लिखते हैं वो हम बताते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? ठीक है, ये लोकेटेड होता है बेटा पेल्विक रीजन में। कहाँ पर? पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन। ठीक है, और यू कैन से प्यूबिक रीजन में। ठीक है, प्यूबिक रीजन। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसमें ये बना हुआ किसका होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लिखेंगे सभी, इट कंसिस्ट ऑफ
सबसे पहले देखेंगे क्या लिखेंगे उसमें। फर्स्ट वन में आपको डालना है स्कोटम। क्या डालना है? स्कोटम। स्कोटम क्या होता है देखिए, इट इज़ अ पाउच शेप लाइक स्ट्रक्चर। क्या ऐसा है? पाउच शेप लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज़ पाउच शेप लाइक स्ट्रक्चर, पाउच शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कंटेन करता है किसको? टेस्टिस को। विच कंटेन टेस्टिस, विच कंटेन टेस्टिस, और ये टेस्टिस कंटेन करता है। क्लियर है? और ये जो टेस्टिस है वो इसके अंदर रहती है। प्लस और क्या फंक्शन होता है इसका? फंक्शन की बात करें हम, ठीक है, तो ये 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो प्रोवाइड करवाता है, जो कि जरूरी होता है किसके लिए? स्पर्म बनाने के लिए, टेस्टिस को, ठीक है। फंक्शन है इसका, इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ ऑफ टेस्टिस बिलो 2 डिग्री बिलो, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जरूरी होता है किस चीज़ के लिए? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो अभी स्कोटम के बारे में हमने पढ़ा, ये पाउच शेप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंटेन करता है टेस्टिस को, ठीक है। वो टेम्परेचर को जो है टेस्टिस के 2 डिग्री सेल्सियस बिलो रखता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी होता है किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए? स्पर्म के, ठीक है। अब आगे का देखेंगे, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड जो हम इसमें जब आपका एक्सप्लेन करते हैं वो टेस्टिस के बारे में करते हैं। किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। तो डाल लेना बेटा सभी, सेकंड टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या होता है ध्यान से देखेंगे। टेस्टिस के बारे में हम जब बताते हैं तो हम बताते हैं कि जो टेस्टिस है वो ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। दे आर ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर, दे आर ओवल इन शेप, या फिर दे आर ओवल इन शेप, वो ओवल होते हैं शेप में, ठीक है। अब आपको दिख ही रहा है कि जो टेस्टिस है वो ओवल है शेप में। और क्या क्या काम होता है इनका, ठीक है। दे प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, ये सीक्रेट करती है, ठीक है, नोन एज। अब टेस्टिस कौन सा करती है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड मेल सेक्स गैमेट को भी प्रोड्यूस करती है, नोन एज स्पर्म को, ठीक है। तो ये वो भी प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद देखिए किसकी बात करते हैं हम? एक्सेसरीज ग्लैंड की, ठीक है। थर्ड, एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें इनका फंक्शन क्या होता है। दे एड, इसमें आपको पहली बात हम नाम लिखेंगे पहले, ठीक है। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सीक्रेशंस ऐड करते हैं, ठीक है, देयर सीक्रेशंस किस चीज़ में? इन स्पर्म, ठीक है, मेकिंग इट इजी टू पास, उसे वो इजीली पास हो जाए, ठीक है, थ्रो यूरेथ्रा, ठीक है। इसलिए वो उसे क्या बना देते हैं, उसके साथ मिल करके उसे इजी कर देते हैं पास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपका सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम एक्सेसरी डक्ट्स की, ठीक है। तो लिखेंगे 4 एक्सेसरी डक्ट्स,
ठीक है। अब एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं देख लीजिए। एसेसरी डक्ट्स में आपके वास डेफरेंस हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, तो ये सब आपके इसमें आते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड द ट्रांसफर ऑफ sperm from testis to female genital tract। ठीक है, तो ये उधर वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है। एंड वास डेफरेंस जो होती है, ठीक है, ऑल्सो रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम द डक्ट्स। और देखो बेटा, जो इनके सीक्रेशंस होते हैं सेमिनल साइकिल के और प्रोस्टेट ग्लैंड के, वो आपका वास डेफरेंस में आते हैं, ठीक है, इनके डक्ट के थ्रू, ठीक है। रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड से, ठीक है, एंड सेमिनल वेसाइकल फ्रॉम देयर डक्ट्स, उनके डक्ट से। क्लियर है सभी को कि आपके एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो फाइनली डिस्कस करते हैं वो करते हैं आपका यूरेथ्रा के बारे में और पेनिस के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। तो अभी हम इसके पूरा लास्ट टॉपिक लिख करके इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट में आपका बचता है वो तो यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो सबसे पहले इसके बाद हम डालते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो है आपका कॉमन पैसेज की तरह सर्व करता है, ठीक है, कॉमन पैसेज की तरह सर्व करता है, किसके लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म ट्रांसफर के लिए भी, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, राइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स टू द पेनिस, ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर BLADDER, एंड एक्सटेंड्स अप टू, और एक्सटेंड करता है, एंड एक्सटेंड्स अप टू कहाँ तक, पेनिस तक, ठीक है। इट सर्व्स एज, ये सर्व करता है कॉमन पैसेज की तरह, ठीक है, फॉर यूरिन एंड स्पर्म ट्रांसफर, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हम क्या बताते हैं पेनिस के बारे में, ठीक है। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट वन इज योर पेनिस, ठीक है। जो पेनिस है वो कैसा है, मस्कुलर इरेक्टाइल ऑर्गन है, इट इज मस्कुलर इरेक्टाइल ऑर्गन, कैसा, इरेक्टाइल ऑर्गन है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, किस चीज़ में, इंसेमिनेशन में, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है मैं आपको यहाँ डाल करके लिख देता हूँ। इंसेमिनेशन बेटा प्रोसेस होता है, इंसेमिनेशन प्रोसेस है ट्रांसफ़र होने का, किसका, स्पर्म का। ये प्रोसेस है स्पर्म का ट्रांसफ़र होना, कहाँ से, पेनिस से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइज आप सभी नोट्स टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते रहें। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस कर देंगे कंप्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, प्लस आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और गैस्ट्रेशन पीरियड के बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में, ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो आपके वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है, वेरियस मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सर्जिकल मेथड एंड यूज ऑफ आईसीडीज, प्लस हम उसमें पढ़ेंगे एड्स के बारे में। सो गाइज प्लीज स्टे कनेक्टेड और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं आपके साथ डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के लिए स्पेशली शेयर करें जो कि आपके लिए, आपको पता है कि इकोनॉमिकली वीक हैं और कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमारे इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने के कैंपेन में हमारी मदद करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, टिल द टाइम हैव अ नाइस डे एंड डू बेटर एंड बेस्ट, गिव योर बेस्ट, थैंक यू।